नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादल आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर कोरोना से। और दोस्तों, कोरोना के मामले पूरी दुनिया में अब घटकर आने लगे हैं। तो चिंता की जो बात थी वो अब उतनी नहीं रही है। भारत में भी दोस्तों कोरोना के मामले जो है कल की बनिस्बत कम आए हैं, क्योंकि आज 2,58,089 मामले आए, 385 लोगों की मौतें हुई है। और कल की बनिस्बत दोस्तों 13,000 मामले घटकर आए हैं। कल 2,71,000 मामले आए थे। और लगातार 3-4 दिनों से कोरोना भारत में दोस्तों घटकर ही आ रहा है। तो ये मानकर चले कि 3 लाख का आंकड़ा कोरोना ना छू पाए, कोरोना के जो केसेज है। और दोस्तों, इसका जो तीसरी लहर भारत में चल रही है उसका पीक गुजर गया हो, ऐसी ही आशा करते हैं। और लगभग दोस्तों पूरी दुनिया में कोरोना के मामले घटकर आ रहे हैं। अमेरिका ऐसा देश था जहाँ 9-9 लाख के करीब रोजाना मामले पहुंच चुके थे, और वहाँ भी अब 4 लाख 4.25 लाख के करीब मामले आने लगे हैं। तो फ्रांस, अमेरिका, इटली, ब्रिटेन और ब्राजील सहित जर्मनी आदि अनेकों देशों में दोस्तों कोरोना के मामले अब घटकर आने लगे। और इन देशों ने रात की सांस ली है, जबकि पूरी दुनिया ने दोस्तों एक बार रात की सांस ली है। और सभी विशेषज्ञ अब इस की स्टडी कर रहे हैं कि क्या ये कोरोना का पीक दुनिया से जा चुका है, या पीक आने वाला है, या फिर ये जो खबरें आ रही है कोरोना के घटने की, ये किसी बड़े संकेत का आवाज़ तो नहीं देती। तो कुल मिला के दोस्तों अगर देखा जाए तो वैक्सीनेशन भारत में मैं जिक्र करूं तो 1,57,20,41,825 के करीब पिछले 24 घंटे में हुआ है। और बूस्टर डोज भी लगातार लग रही है, प्रिकॉशन डोज जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों बच्चों की वैक्सीन भी लग रही है। और अब एक और नई सूचनाएं भारत से आ रही है दोस्तों। संभवतः 1-2 हफ्ते में इसके बारे में सरकार खुलकर बताएं कि 12 से ऊपर साल के बच्चों को भी अब वैक्सीन लगेगी। तो ऐसी सूचनाएं आ रही है दोस्तों। इसके ऊपर सरकार संभवतः उसके पास क्या खबर है इसकी और क्या प्लानिंग है, तो इसके ऊपर बताएंगे। लेकिन जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं दोस्तों, उनको अभी भी डोज लगातार लग रही है। तो 60+ वालों को बूस्टर डोज लगी रही है, प्रिकॉशन डोज जो है वो लग रही है। तो इसके अलावा दोस्तों आज 17 जनवरी को क्या खास है, तो मैं आपको बताऊं तो दुनिया का सबसे ताकतवर देशों का समूह है, संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसकी आज ही के दिन 1946 को पहली बैठक हुई थी। उसके गठन के, उसके स्थापना के बाद आज के दिन उसकी पहली बैठक हुई थी दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों 1966 को आज ही के दिन अमेरिकी B-52 बम वर्षक विमान जो फाइटर जेट है दोस्तों, वो भूमध्य सागर के ऊपर और स्पेन के आसमान के करीब दोस्तों उड़ रहा था। और उस समय फ्यूल टैंकर से फ्यूल भरा जाना था हवा में, जो कि KC-135 स्ट्रेटो टैंकर विमान है दोस्तों। उससे ही ये फ्यूल जो है हवा में उस जेट जो B-52 फाइटर जेट था उसमें डाला जा रहा था। लेकिन सबसे जो आश्चर्य की बात है और बहुत बड़ी बात है दोस्तों, वो ये थी कि अमेरिका के जो B-52 फाइटर जेट था उसमें 4 हाइड्रोजन बम थे। और दोस्तों जब वो फ्यूल भरने लगे थे तो किसी कारणवश आपस में B-52 से फाइटर से तालमेल नहीं बैठने के चलते दोनों में दोस्तों हल्की सी फाइट टक्कर हो गई थी। और उससे दोनों विमानों में हवा में आग लग गई थी। और आग लगने के बाद में दोस्तों जो वो हाइड्रोजन बम थे वो एक एक करके नीचे गिरने लगे। 4 बम नीचे गिरे दोस्तों। उनमें से मैं आपको बताऊं तो जो पहला बम था वो सूखी नदी के पास में गिरा दोस्तों। सूखी नदी जो पास में थी उसके पास में गिल्ली लगभग मिट्टी थी, वो वहां गिरा, फटा नहीं। और दूसरा जो बम है वो भूमध्य सागर के अंदर पानी में गिरा, वो भी नहीं फटा था। और तीसरा बम जो पोली जमीन थी उसमें अंदर तक धस गया और वो भी नहीं फटा था। लेकिन चौथा एक बम जो था वो जमीन से टकराते ही फट चुका था, उसमें धमाका हुआ था।
लेकिन गनीमत ये थी दोस्तों, मैं आपको इसी दिन की ये जो घटना है वो इसके लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के दिन अगर छोटी सी गलती होती तो दोस्तों पूरा स्पेन बर्बाद हो जाता। आज के विश्व के मानचित्र पर स्पेन देश का नाम संभवतः नहीं होता, ऐसा भी हो जाता क्योंकि इन सभी बम्बों के इलेक्ट्रिक सर्किट जो थे दोस्तों वो ऑन नहीं थे, वो ऑफ थे। और अगर वो ऑन होते तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, स्पेन का नामो निशान मिट सकता था दोस्तों। तो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट थे वो ऑन नहीं थे, इसके चलते स्पेन जो है वो तबाह होने से बच गया। मगर फिर भी दोस्तों जिस बम से धमाका हुआ था उसका रेडिएशन का असर जो है, स्पेन का एक नज़दीकी शहर था फ्लोमारेस सिटी दोस्तों, उसमें उसका रेडिएशन फैल गया था। लेकिन अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दोस्तों कई महीनों तक भारी मशक्कत करते हुए, कार्य करते हुए वहाँ दोस्तों उस रेडिएशन की पूरी मिट्टी को और उस पूरे कचरे को इकट्ठा करके अमेरिका में ले जाया गया और लोगों को इस प्रकार से वहाँ राहत दी। लोगों की कोई जान माल की हानि वहाँ नहीं हुई और उसके बाद में सभी बम्बों को खोज कर अमेरिका ले जाया गया। तो ये दोस्तों बाद में उन बम्बों को जो है एक्टिवेट भी अमेरिका द्वारा कर लिया गया। तो ये बहुत बड़ी घटना आज के दिन दोस्तों हुई थी 1966 को, इसलिए हमने आपको इसका विस्तार से इसके बारे में बताया। अब हम आसपास की खबरों के बारे में रुख करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको बताते हैं लापता युवती के बारे में। 3-4 दिन पहले दोस्तों एक भादरा की एक युवती के गायब होने का मामले की चर्चा जोर शोर से थी और दोस्तों वो कल अचानक वापस वो युवती लौट आई और दोस्तों एक युवक पर उसने जो है दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया है और बिरानी भादरा निवासी युवक समीर और अपने साथी शोएब के साथ उसने बताया कि दर्ज मुकदमे में कि धोखे से मुझे गाड़ी में बैठाकर अजमेर ले जाया गया और वहाँ दुष्कर्म की कोशिश की गई जो मैंने असफल कर दी थी, लेकिन उसके बाद में मुझे आगरा ले जाया गया और वहाँ अपने एक दोस्त के फ्लैट पर, फार्म हाउस पर दोस्तों वहाँ रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। तो ऐसा आरोप युवती ने लगाया है। तो कुल मिला के मामला बहुत संगीन है दोस्तों। भादरा पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है, मामले की जांच कर रही है और संभवतः इस मामले में पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई की जाएगी क्योंकि दोस्तों मामले की जो संवेदनशीलता जो है वो पुलिस मेरे हिसाब से समझती है। तो कुल मिला के दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज से दोस्तों काढ़ा पिलाने का युग एक बार दोबारा दूसरी लहर की भांति चल पड़ा है और आज जो वैद है पवन शर्मा दोस्तों, उनके द्वारा आज काढ़ा पिलाने का कार्य भादरा क्षेत्र में कस्बे में किया गया और दोस्तों सर्दी जुकाम खांसी बुखार आदि जो वायरल बीमारियां हैं उनसे निजात पाने के लिए ये जो आयुर्वेदिक काढ़ा है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं अपनी इम्यूनिटी पावर जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी मजबूत करता है। तो इसको पिलाने का कार्य आज से पवन शर्मा की देखरेख में, नेतृत्व में ये पुनः प्रारंभ किया गया। इसके अलावा दोस्तों आज रासलाना सरपंच भीम सिंह फड़ोलिया के नेतृत्व में अनेकों किसानों द्वारा दोस्तों उपखंड कार्यालय में ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन देते वक्त वहाँ काफ़ी संख्या में किसान थे दोस्तों। शंकर बाकर भी मेलिया के हैं नेता है, वो भी वहाँ थे और उपखंड कार्यालय में ये ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन में आरोप लगाया गया दोस्तों कि जिस प्रकार से मलसीसर और बोझला के 2020 के बीमा क्लेम को पूरी तरह से रोक दिया गया है, बिल्कुल भी किसानों को नहीं दिया गया है। जांच जो फर्जी दोस्तों बीमा क्लेम उठाया गया था इस मलसीसर एरिया से, जिसकी जांच चल रही है, उसकी जांच हो रही है बोलकर ये क्लेम पूरा रोक दिया गया, जिसका किसानों ने विरोध किया है कि जिन किसानों का सही उचित हक है, बीमा क्लेम का हक बनता है, उनको ये दिया जाए और उसका ये बीमा
जो है वो बीमा क्लेम जो है वो ना रोका जाए, ऐसी मांग किसानों ने की है। और किसानों ने ये भी कहा है कि जल्द से जल्द हमारा ये बीमा क्लेम नहीं दिया गया तो हम धरने प्रदर्शन भी करेंगे। और इसके लिए अगर हमें किसी भी प्रकार की भूख हड़ताल या जो भी कदम उठाना पड़ा तो इसके लिए हम कदम उठाएंगे, लेकिन हमारा जो हक है वो हम लेकर रहेंगे। और इस अवसर पर दोस्तों शंकर भाकर जो नेता है उन्होंने बलवान पूनिया से मांग की गई कि हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, हम उनसे मांग करते हैं कि आपने जिस प्रकार से आप क्षेत्र के विधायक हैं तो हमारी इन किसानों की मांगों को आप पूरा करें, हमें बीमा जो रुका हुआ है वो दिलाएं और आगे बढ़कर आप इस सारे मैटर के ऊपर अपना वक्तव्य दें कि ये क्या मामला है, कहाँ तक जांच पहुंची है, किस प्रकार की जांच पहुंची है और जो रुके हुए जो क्लेम है लोगों के, किसानों के, वो क्लेम जल्द से जल्द दिलाने का प्रयास किया जाए। तो दोस्तों कुल मिला के भादरा आसपास की खबरों में इतना ही। और शहर में दोस्तों अभी भी जो सावा बस स्टैंड की रोड है दोस्तों उसमें अभी भी कुछ खांचे बाकी हैं और रोड में छोटे साधन जरूर जाने प्रारंभ हो गए और कुल मिला के बाजार की व्यवस्थाएं अब सुचारू होने चली है। लेकिन कुछ गलियों में अभी भी दोस्तों निर्माण के कार्य के चलते जो है सड़कें पूरी की पूरी अवरोध कर ली जाती है, रोक दी जाती है। तो ऐसे में नगर पालिका द्वारा दोस्तों किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है। इसको लेकर तत्परता से नगर पालिका को जो है कार्रवाई करनी चाहिए और रोड जो है किसी को ब्लॉक करने का अधिकार इस प्रकार नहीं होना चाहिए, नहीं देना चाहिए दोस्तों। अन्य लोगों को इससे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही। अब जल्दी से हम आपको मंडी के भाव बता देते हैं, मौसम के मिजाज भी आपको बताएंगे। दोस्तों आज शीतलहर की चपेट में कस्बा है और अभी भी 4 से 5 दिन तक शीतलहर का प्रकोप और रहने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। आज नोर से शुरुआत करते हैं मंडी के भाव। सरसों के जो नोर मंडी में भाव है दोस्तों वो 6,900 रुपये प्रति कुंटल के रहे और ग्वार के भाव 6,020 रुपये, जबकि चना के भाव 4,875, मूंग के भाव 6,600 रुपये और आदमपुर मंडी में नरमा दोस्तों 9,314 रुपये, जो कि कपास के भाव 7,609 रुपये और ग्वार के भाव 5,942 रुपये प्रति कुंटल रहे। और संगरिया में नरमा के भाव 9700 रुपये प्रति कुंटल और आबोर में नरमा के भाव 9490 रुपये प्रति कुंटल रहे। और सरसा मंडी में नरमा 9,542 रुपये प्रति कुंटल और कपास दोस्तों 7,435 रुपये प्रति कुंटल रही। और एलनाबाद मंडी में नरमा 9401 रुपये प्रति कुंटल रहा, जबकि भट्टू मंडी में नरमा दोस्तों 9700 रुपये प्रति कुंटल के भाव रहे और ग्वार के भाव 5,650 रुपये रहे। शिवानी मंडी में ग्वार के भाव 6,180, चना के भाव 4,950, मूंग के भाव 5800, जबकि बाजरा के भाव 1800 और गेहूं के भाव 2,070 रुपये, जबकि जयपुर मंडी में सरसों 8,000 रुपये रही। और गोलूवाला मंडी में ग्वार के भाव 6,281, मूंग के भाव 7,305, जबकि सरसों के भाव 6,772 रुपये प्रति कुंटल और कपास के भाव गोलूवाला मंडी में 9,960 रुपये सर्वाधिक बोली हमने देखी दोस्तों। तो ये रहे मंडी के भाव। आज मौसम का मिजाज बताए तो दोस्तों लगभग 3:30 बजे जाकर आज कुछ हल्की धूप खिली और लोगों ने रात की सांस ली दोस्तों। एक प्रकार से कंपा देने वाली ठंड का एहसास आज क्षेत्र के लोगों द्वारा किया गया। कड़कड़ाती हुई ठंड दोस्तों, जब हल्की धूप भी निकली हुई थी उसी समय भी दोस्तों कड़कड़ाती हुई ठंड का एहसास लोग कर रहे थे और अलाव तापते हुए लोग आज जगह जगह दिखाई दिए। तो इससे आप ठंड का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ठंड क्षेत्र में पड़ रही है। और शीतलहर का दोस्तों अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी भी 3-4 दिन तक और शीतलहर का प्रकोप जारी रह सकता है, क्योंकि पहाड़ों में दोस्तों हिल स्टेशनों में अभी भी बर्फबारी चल रही है और जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक अभी भी दोस्तों बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में ठंड एकाएक जबरदस्त बढ़ गई है। और ठंड बढ़ी ही नहीं, जबकि शीतलहर की चपेट में ये मैदानी इलाके आ चुके हैं दोस्तों। तो रात्रि को भी 12 बजे तक दोस्तों कुल मिला के बादल छाए रहेंगे, 50% लगभग आसमान आधा साफ रहेगा और
13 से 15 डिग्री टेम्परेचर रात 12 बजे तक रहने की उम्मीद है। और दोस्तों कल 18 जनवरी को 9 से 13 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा और 15 से 18 दोपहर को, जबकि शाम को 14 से 17 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, जबकि 100% ही बादल लगभग रहेंगे। सुबह से शाम को ज़रूर हल्के बादल कम हो जाएंगे और उसके बाद में देर रात को फिर 80 से 90% बादलों से आसमान फिर ढक जाएगा और 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर कल रात्रि को रहने की उम्मीद है। और दोस्तों देर रात्रि को जब सुबह का मंगलवार सुबह होगी तो उस समय तक दोस्तों 6-7 डिग्री तक टेम्परेचर आने की भी संभावनाएं है। 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तो ये रहा दोस्तों मौसम का मिजाज, मंडी के भाव। और आज के समाचारों में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राष्ट्र।